नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिले की आय सीमा 2.5 लाख। नागपुर डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा 10 साल बाद बरी। विपक्ष के घोटाले खोले तो मुझे निशाना बना रहे हैं मोदी। कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेह खाली मामला सीबीआई को सौंपा। नई दिल्ली अपराधी आतंकी गठजोड़ पर 7 राज्यों में छापेमारी। उत्तराखंड में धरातल पर उतरेंगे 71,000 के निवेश प्रस्ताव धामी। देहरादून बिजली 18 पैसे प्रति यूनिट तक होगी महंगी। नई दिल्ली सस्ता इलाज सरकार की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट। जोशीमठ चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कें हिमस्खलन से बंद। इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तराखंड में आए 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव में से 71,000 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी एमओयू को जल्द अमली जामा पहनाकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराए जाएं। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में बिजली मार्च में फिर महंगाई का झटका देगी। ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए फ्यूल एंड पावर सरचेज क्राफ्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज की घोषणा कर दी है। इस बार सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर 18 पैसे प्रति यूनिट तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। जोशीमठ उत्तराखंड में हिमस्खलन के मलारी और रिमखिम सरहदी सुरक्षा चौकियों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई, जिससे मंगलवार को सैन्य चौकियों तक आवाजाही ठप रही। बीआरओ की मशीनरी लगातार सड़कें खोलने में जुटी हुई है। हिमस्खलन में जनहानि की सूचना नहीं है। बीआरओ के अनुसार जोशीमठ से मलारी की तरफ 52 किलोमीटर पर सोमवार देर तक रात बोल्डर आ गिरे थे। वहीं किलोमीटर 55 पर हिमस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। बीआरओ के कमांडर कर्नल अंकुर महाजन ने बताया कि किलोमीटर 52 पर बोल्डर हटाने के बाद किलोमीटर 55 पर सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू होगा है। उधर रिमखिम पोस्ट जाने वाले मार्ग पर भी 3 जगह हिमस्खलन हुआ है। यहाँ बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। देहरादून कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का आज होने वाली बैठक से पहले प्रदेश के कई नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के परिवार का चौथा सदस्य राजनीति को तैयार। भाजपा कमान का हरिद्वार लोकसभा पर विशेष फोकस। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सीएम हरीश रावत के परिवार से चौथे सदस्य की चुनाव राजनीति में श्री गणेश का गवाह बन सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बेटी को विधायक बनवा चुके रावत अब वीरेंद्र के लिए लोकसभा सीट की पैरवी कर रहे हैं। सक्रिय राजनीति पर 5 दशक पूर्व कर चुके पूर्व सीएम हरीश रावत की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। 75 साल की उम्र पर पार करने के बावजूद वो न सिर्फ खुद राजनीति में सक्रिय बल्कि अब उनकी दूसरी पीढ़ी भी सियासत में जगह बना चुकी है। रावत पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से अपनी बेटी अनुपमा रावत को विधायक बनवा चुके हैं, जबकि इस सीट पर 2017 के चुनाव में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। इसी क्रम में इस बार वो हरिद्वार लोकसभा से बेटे वीरेंद्र रावत की लॉन्चिंग की तैयारी में है। वीरेंद्र रावत आगे पिछली बार कानपुर विधानसभा में सक्रिय थे, लेकिन तब रावत परिवार से 2 टिकट पहले ही होने के चलते तीसरे को मौका नहीं मिल पाया था। बहरहाल इस बार हरीश रावत वीरेंद्र को अपने स्टैंड बाई में रखे हुए चल रहे हैं। सतपुली देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आवाजाही ठप। चारधाम यात्रा में इस बार नई बसें चलाएगा रोडवेज। सतपुली से देवप्रयाग मोटर मार्ग पर बने डाइवर्जन मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस बार वाहनों की आवाजाही बंद हो रखी है। जल भराव के कारण इस स्थान पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो रखा है। बीते दिनों लोग जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन बालाट पुल से पैदल चल रहे हैं। छोटे वाहन पुल के दोनों तरफ खड़े करके अपने स्थान को जा रहे हैं। कई गाँव को जोड़ने वाली बांघाट पुल पर बीते 3 महीनों से मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे पहले पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी ने भी इस पुल का दौरा कर लोक निर्माण विभाग के अफसरों को आवश्यक निर्देश दिए थे। गैरसैंण में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा। भाजपा ने बड़कोट से किया चुनावी प्रचार का संकनात। गोपीसुर में महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटर रैली। बड़कोट मुख्यमंत्री धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़कोट बाजार में रोड शो निकालकर पार्टी प्रत्याशी टेरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में प्रचार का संकनात किया। रोड शो के दौरान लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा कर अभिनंदन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों से मतदान करने और प्रधानमंत्री मोदी को और मजबूत करने की अपील की है। कोटद्वार जयपुर रेल संचालन की मांग। श्रीनगर अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग पर परिजनों का धरना 8वें दिन भी जारी।
दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अंकिता के परिजनों का धरना मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर धरने का समर्थन कर रहे आशुतोष की गिरफ्तारी पर अंकिता की मां सोनी भंडारी और पिता वीरेंद्र भंडारी ने समर्थकों के साथ पीपल चौराहे पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान मौके पर पुलिस के साथ अंकिता के परिजनों सहित धरने पर बैठे लोगों की नोकझोंक भी देखने को मिली है। चोपता मार्ग पर फंसे 30 पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। ऊखीमठ बर्फबारी के कारण ऊखीमठ चोपता गोविंद राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को भी बंद रहा। मार्ग बंद होने के बावजूद चोपता के लिए निकले 30 पर्यटक बर्फ में फंस गए। उन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। बर्फबारी से चोपता, दुगलबीटा और बनियाकुंड तक 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। मंगलवार को 30 पर्यटक ऊखीमठ से अपने जोखिम पर चोपता के लिए निकले थे, लेकिन बुनकुन के समीप कई फीट जमा बर्फ में फंस गए। सूचना पर एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि बुनकुन से चोपता तक हाईवे बर्फ के कारण पूरी तरह से बंद है। बर्फ अधिक होने से पैदल आवाजाही करना भी संभव नहीं है। ऐसे में यहाँ हल्की सी चूक जान पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए बर्फ हटने के बाद ही पर्यटक चोपता के लिए निकले। राजकीय शिक्षक संघ बोला, जल्द तबादलों की कार्रवाई हो शुरू। शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के मानक बनेंगे। उत्तराखंड में एलटी कैटेगरी शिक्षकों अंतरमंडलीय तबादलों की राह खुल गई है। राज्य सरकार ने संशोधित उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली जारी कर दी है। अब पूरे सेवाकाल में एक बार उन्हें कैडर परिवर्तन की सुविधा मिलेगी। शिक्षकों को तबादले के लिए जल्द एसओपी जारी की जाएगी। वर्तमान में 600 से ज्यादा शिक्षक इनके दायरे में आएंगे। 21 फरवरी को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से अंतरमंडलीय तबादले की सुविधा की मांग कर रहे हैं। नियमावली के अनुसार 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद शिक्षक अंतरमंडलीय तबादले के पात्र हो जाएंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूनल ने सरकार का आभार जताया। अब जल्द से जल्द तबादलों में कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। देहरादून नंदा गौरी योजना के 1.07 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची रकम। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नंदा गौरा योजना के तहत 1.07 लाख लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए सहायता राशि उपलब्ध कराई है। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में धामी कहा कि इस योजनाओं के जरिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 11,000 और 12वीं पास किए जाने पर 51,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में नंदा गौरी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म लेने वाली 11,948 बालिकाओं और इसी वित्तीय वर्ष में 12वीं पास करने वाली 32,353 बालिकाओं के खाते में कुल 1 अरब 78 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जन्म लेने वाली 6,539 बालिकाओं को इसी वित्तीय वर्ष में 12वीं करने वाली 24,408 बालिकाओं के बैंक खातों में करीब 1 अरब 31 करोड़ की धनराशि जारी की गई। नंदा गौरा योजना के तहत वर्ष 2009 से ही आवेदन लंबित थे। सरकार ने घोषणा के क्रम में सबके लिए राशि जारी कर दी है। वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को 2 माह की धन राशि सहायता राशि भी जारी की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। रेखा आर्या विभागीय मंत्री। पिथौरागढ़ मार्च में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमे जल स्रोत। मुनस्यारी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहली बार मार्च माह में कड़ाके की सर्दी के बीच अधिकतर जल स्रोत, ताल और छोटे नालों का पानी जम गया है। जल स्रोतों का पानी जमने से माइग्रेशन गांवों के लोगों के लिए साथ ही चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों की भी मुश्किलें बढ़ गई। इस बार शीतकाल में हिमालयी क्षेत्रों में नहीं के बराबर बर्फबारी हुई थी। अक्टूबर से जनवरी तक 2,400 मीटर ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में केवल 2 बार बर्फबारी हुई। फरवरी से लेकर अब तक इन क्षेत्रों में 6 बार बर्फबारी हो चुकी है। फरवरी मार्च में अब तक 2,000 फीट तक के क्षेत्रों में 3 बार बर्फबारी हो चुके हैं। इससे पूरे क्षेत्र में गूंजी से लेकर मिलम तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के समय भी तापमान -5 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण यहां लोगों और जवानों के पीने के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए बर्फ गलानी पड़ रही है। मार्च माह में स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे थे। अब तक तालों तथा पहले कभी तक तालों तक का पानी जम गया है। लोगों ने कहा कि हर साल मौसम चक्र में आ रहे बदलाव के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। टनकपुर पूर्णागिरि मेले में इस बार 24 घंटे रहेगा मोबाइल नेटवर्क। टनकपुर उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले में अब नेटवर्क की समस्या आड़े नहीं आएगी। मुख्य मेले में पहली बार काली मंदिर में BSNL का टावर स्थापित कर लिया जाएगा। ठूलीगाड़ में HDFC बैंक का ATM भी स्थापित होना है। NHPC की मदद से अग्निशमन यंत्र लगाए
जाने हैं। मेले में 50 पीआरडी जवानों के अलावा मंदिर समिति के स्वयंसेवी तैनात रहेंगे। 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की मेले में ड्यूटी लगाई जाएगी। 26 मार्च से 15 जून तक यह मेला चलेगा। देहरादून निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे सल्ट विधायक जीना, नगर आयुक्तों ने इस्तीफे की बात कही। देहरादून नगर निगम टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे सल्ट से विधायक महेश जीना पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से अभद्रता का आरोप लगा है। इसके विरोध में नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे सफाई व्यवस्था ठप होगी। विधायक महेश जीना मंगलवार को करीब 3:30 बजे सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशी के कार्यालय पहुंचे। डंप कूड़े के निस्तारण के टेंडर में कंपनी को बाहर करने को जानकारी मांगी थी, जिस पर एसपी जोशी लिपिक पवन थापा से कहा वह विधायक की मुलाकात टेंडर की प्रक्रिया से लगी कंपनी के कर्मचारियों से करवाते। आरोप की इसी बात को लेकर विधायक भड़क गए। कर्मचारियों का आरोप के उनके साथ गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कर्मचारी नगर आयुक्त को मामले की जानकारी देने पहुंचे। विधायक भी अपने समर्थकों के साथ नगर आयुक्त के कक्ष में आगे आरोप के कार्यालय में प्रवेश करते ही वह नगर आयुक्त पर भड़क गया। आरोप के नगर आयुक्त से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। नगर आयुक्त ने यहां तक कह दिया कि वह गाली सुनने के लिए नहीं बैठे, साथ ही अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली। करीब 10 मिनट तक चले विवाद के बाद विधायक समर्थकों के साथ निगम से यह कहते हुए निकल गए कि वो मामले की सीएम के सामने रखेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा प्रभारी दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने ले ली बैठक। चारों जिलों के भाजपा नेताओं ने बनाई रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मंगलवार को लोकसभा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट, सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहित चारों जिलों के विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। पाताल देवी स्थित पार्टी दफ्तर में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों का चुनाव जीतने का आह्वान किया गया है। लोकसभा प्रभारी और दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने की है, पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सभी कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए जी जान से कार्य करेंगे। इस दौरान कोर कमेटी ने हर बूथ तक के कार्यकर्ता को एक्टिव कर चुनाव रणनीति तैयारी करने का निर्णय लिया है। जिसके अलावा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभाओं के संयोजकों प्रभारी के साथ चुनाव पर चर्चा भी हुई है।